हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स के बारे में। कल इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते आए हो। आज वैसा ही एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर हम वैसे देखें तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि जो ओरिजिन है आप उस ओरिजिन को उठा करके कहीं और भी रख सकते हो। यही है शिफ्टिंग। शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्चुअली ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, दो रेक्टेंगुलर एक्सिस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब हमारे पास जो यहाँ पर प्रॉब्लम बनती है कि आप ओरिजिन को उठा के कहीं और रख रहे हो। यहाँ पर एक्सिस की कोई बात नहीं हो रही है, तो एक्सिस जो है आपके वो एज इट इज रहने वाले हैं। बस आपका जो ओरिजिन था 0 0 जो पॉइंट था वो उठकर कहीं और चला जाएगा, और एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। यानी कि जो आपके एक्स और वाई एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? ओरिजिन आपका वहाँ से जो 0 0 से उठ के किसी भी एक पॉइंट पे चला जाएगा। और तब हमें ये देखना है कि जो पहले कंडीशंस बन रही थी एक्स और वाई की, या फिर हम कहें जो डिफरेंट इक्वेशन बन रही थी पहले, वो इक्वेशंस अब नया जो ओरिजिन हमने लिया है उसके हिसाब से कैसे चेंज होंगे। ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। देखिए, मान लेते हैं हम ये आपका ओरिजिन है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। यहां पर कोई एक पॉइंट और ले लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम जो हमने बनाया है, या फिर कहें प्लेन जो हमने बनाया है, रेक्टेंगुलर एक्सिस जो हमने डिजाइन किए हैं, यहां पर मैं मान लेता हूं पॉइंट है पी एक्स वाई। ठीक है, पी पॉइंट है एक्स वाई। अब ओरिजिन को मैंने उठा के यहां से कहीं और रख दिया। ओरिजिन यहां पे 0 0 पे था, इस ओरिजिन को उठा के मैं रख देता हूं कहीं पर भी एच के पॉइंट पे। कोई भी पॉइंट था क्यों, एच के, वहां पर मैंने इसको रख दिया। किसको? ओरिजिन को। अब देखो, पहले ओरिजिन आपका ये था, अब ओरिजिन यहां से शिफ्ट कर दिया मैंने यहां तक। इसके हिसाब से जो ये पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे, इस क्यू के हिसाब से जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ अलग होंगे, वो सेम नहीं रहेंगे ना। एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई, हम किसके हिसाब से लेते हैं? डिस्टेंसेस के हिसाब से लेते हैं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी। जब आपका ओरिजिन यहां से उठकर यहां पर चला गया तो यानी कि आपका एक्स एक्सिस कैसा होगा कुछ, और वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से जाएगा। और यही हमने डिस्कस किया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उनमें कोई चेंज नहीं करना, उनका सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। लेकिन ओरिजिन हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। मान लेते हैं ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश, जिनका ओरिजिन जो है वो क्या है? पॉइंट क्यू है। अब इसमें इसके हिसाब से हम मान लेते हैं जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स डैश वाई डैश, नए के हिसाब से। ठीक है, और इस पॉइंट को भी ओ डैश ही मान लो। पहले था हमारे पास ओ ओरिजिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, और अब क्या हो गया? ओ डैश ओरिजिन और एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट पी था एक्स वाई पहले वाले ओरिजिन के हिसाब से, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है अब एक्स डैश वाई डैश हो गई है। देखिए, मतलब समझिए, इस x का मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस है। और इस hk का मतलब क्या है कि यहां तक की जो डिस्टेंस है वो
h है, x डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस h है, क्योंकि यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है h के, और ये h के किसके विद रिस्पेक्ट टू है, जो पहले ओरिजिन था उसके हिसाब से है। बचती है बात इसकी, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहां तक कि कंप्लीट x है, इसमें से अगर हम h घटा देते हैं तो ये कितनी बचेगी, x माइनस h। इसी तरीके से जो ये y है, जब यहां से ज्वाइन किया है तो इस y के होने का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कंप्लीट कितनी है y, और इस h के होने का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई k। तो ऊपर कितनी डिस्टेंस बची, कंप्लीट थी y, k कट गई नीचे, ऊपर कितनी बची है y माइनस k। ठीक है, जो नया ओरिजिन है o डैश, उसके हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी है x माइनस एच, और ये डिस्टेंस कितनी है y माइनस के, लेकिन ये थे क्या x डैश और y डैश, यानी कि यहां से क्या बन गया, x डैश किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस एच, और y डैश किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस के। एक्स वाई क्या थे, जो शुरुआत में ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे, एच के कहां पे, जहां पे हमने ओरिजिन को उठा के रखा है, तो उसके हिसाब से नए जो वर्टिसेस होंगे, सॉरी नए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के, वो क्या हैं, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स डैश किसके बराबर है, जो पहले था उसमें से एच घटा दिया, यानी कि जहां पे ओरिजिन सरकाया है, जो वाई डैश है, वाई डैश किसके बराबर है, वाई माइनस के, जो पहले था उसमें से उसको घटा दिया जहां पर ओरिजिन हमने शिफ्ट किया है। अगर मैं यहां से लिखूं x किसके बराबर हो जाएगा, h को इस तरफ ले आओ, और y किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर आपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप उसमें से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स घटा के जो नए कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो बता सकते हैं, और अगर आपको नए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ओरिजिन दिया है, तो उसमें ऐड करके आप पहले वाले कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास किस तरीके का आ सकता है, एक क्वेश्चन आपकी बुक से लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज 10.2 में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में, व्हाट डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 प्लस 11 बिकम्स व्हेन द ओरिजिन इज 52.11। कहते हैं कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जब आपका पॉइंट 1 1 पे शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट x डैश एंड लेट x डैश y डैश बी द आर्बिट्रेरी coordinates of any point referred to 1 1। कि मान लेते हैं जब आपका ओरिजिन 1 1 पे शिफ्ट कर दिया गया, उस टाइम पे x डैश और y डैश कोई भी आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट्स है। आर्बिट्रेरी का मतलब कि आपने लिया कोई एक डेफिनेट है, लेकिन ये रिप्रेजेंट सबको करेगा, इसका ये मतलब होता है जब आर्बिट्रेरी लिखा जाता है तो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x डैश और y डैश कोई भी नए कोऑर्डिनेट्स हैं। x डैश किसके बराबर होगा, जो पहले था उसमें से एक घटा दो, x डैश इज इक्वल टू x माइनस 1, क्योंकि पहले क्या था x y ही तो है इक्वेशन में, तो x डैश किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 1, y डैश y माइनस 1। ठीक है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच, y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। अब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कह रहा है कि नए ओरिजिन के हिसाब से कैसे बदलेगी, यानी कि जो नए ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हमने देखे हैं वो तो कौन से हैं, x डैश और y डैश है। तो अब हमें तो यही देखना है ना कि x डैश और y डैश को यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, x और y की। x कितना हो जाएगा,
एक्स डैश प्लस 1, इन दोनों को उठा के यहां पे रख दो। ठीक है, क्या किया है, पहले जो ओरिजिन हमने शिफ्ट किया है उसके हिसाब से जो रिलेशन बनता है कोऑर्डिनेट्स का वो देखा, उसके बाद जो यहां पर यूज की गई है एक्स वाई, उसकी वैल्यू निकालनी। यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखनी है कि जो इक्वेशन दी है वो पहले वाली दी है या ओरिजिनल शिफ्ट करने के बाद वाली दी है। इन्होंने पहले वाली दी है तो यहां से देखना पड़ेगा। ठीक, जो एक्स वाई यहाँ पे थे इनकी वैल्यू निकाल ली और अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स डैश प्लस 1, तो क्या रखेंगे, एक्स डैश प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स डैश प्लस 1 माइनस 6 वाई डैश प्लस 1 और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, जो नई इक्वेशन है वो बन जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे, बाद में एक्स डैश और वाई डैश की जगह एक्स वाई रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। आपको यही मेन देखना है कि कौन सी इक्वेशन आपको दी है और किस तरीके से आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए। और ये चीज़ अगर आपके माइंड में हमेशा है तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर जेन्युइन उसका मतलब पता चल गया कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, तो आपको बाकी सारी चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत है भी नहीं। आप डायरेक्ट उसी से यहीं से आप निकाल सकते हैं कि क्या कुछ दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर कोई आपको डाउट बचता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं।